एपिसोड 2 ऑफ एल्डर टॉक्स। और आज की जो हमारी गेस्ट है उसने अपनी स्कूलिंग करी है गर्ल्स कॉन्वेंट स्कूल से। देन अपना कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएशन करा है कोहेड कॉलेज से, जो ऑफ कोर्स बहुत ड्रास्टिक चेंज था गर्ल्स से सीधा कोहेड में जाना। एंड देन अच्छा खासा प्लेसमेंट हो गया था, शी लेफ्ट दैट जॉब एंड गो बैक टू इंटर्नशिप। बाकी की स्टोरी देखते हैं पॉडकास्ट में और एल्डर टॉक्स में। लेट्स मीट एंड टॉक विद भूमिका केसवानी। You studied in a girls' convent school. So when you first entered into college, like co-head college, so what changes you feel? मतलब जैसे स्कूल में तो पूरे गर्ल्स के साथ थी, then suddenly you changed to co-head. So do you feel ये कहीं तेरे लिए ड्रॉबैक था, या तुझे कुछ ऐसा फील हुआ कि यार काश co-head में कभी पढ़ लिया होता तो ये सारी चीजें फेस नहीं करनी पड़ती? अ, एक्चुअली ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस मैंने फ़ील नहीं किया था, बट हाँ, बहुत बड़ा चेंज था ये बिकॉज़ मैं कार्मल में थी। कार्मल से मैंने जब कॉलेज जॉइन किया मैं एमिटी गई। तो कार्मल से आप सीधा एमिटी जा रहे हो व्हिच इज़ समथिंग जो नॉर्मली लोग नहीं करना चाहेंगे। पर ग्वालियर में कोई अच्छा ऑप्शन था नहीं कॉलेज का तो ऑब्वियसली मैं गई। ऐसा कुछ ड्रॉबैक आई डोंट थिंक था बट येस अम जब मैं कॉलेज में थी और हम सब लोग साथ में थे, तो आई कुड रियलाइज़ कि वो जो सिर्फ़ जो डिसिप्लिन मैंने स्कूल में सीखा था, वो डिसिप्लिन के अलावा भी देयर इज़ सो मच फन दैट यू डू इन क्लासरूम्स और वो डेफिनिटली द मेल पार्ट ऑफ द सोसाइटी ब्रिंग्स इन। तो हाँ, अगर मैं एक मतलब आई डोंट फील बैड अबाउट इट बट देन हाँ, अगर मैं एक कोएड स्कूल में होती, तो शायद चीज़ें बहुत अच्छी होती। बट नो रिग्रेट्स कार्मल में भी एवरीथिंग वाज़ फाइन एंड एवरीथिंग वाज़ नाइस। काफ़ी कुछ सीखा मैंने। सो कोहेड का एक्सपोजर, मतलब जैसे तू कॉलेज से सीधा कोहेड में गई और तूने कुछ कोचिंग्स वगैरह भी थी जो तेरी कोहेड थी जहाँ तक है ना। सो वो जो कोचिंग वाला एक्सपीरियंस था जहाँ पे तूने मेल से आई कैन से इंटरेक्ट किया अपार्ट फ्रॉम स्कूल लाइफ, तो उसका कुछ बेनिफिट हुआ तुझे? कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी गर्ल्स है जो सिर्फ गर्ल्स कॉलेज में या स्कूल में पढ़ रही हैं, बट इफ दे आर गोइंग टू कोचिंग्स तो वहाँ पे कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई कोचिंग नहीं है जो सिर्फ गर्ल्स के लिए हो। सो does that like give you some kind of comfortness when you go to the college, अम, co-ed college? मोस्टली जब मैं हमेशा से स्कूल मेरा ऑब्वियसली गर्ल्स स्कूल था बट कोचिंग वगैरह ट्यूशन्स लाइक एवरीबॉडी कम्स इन देयर तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं था। इफ मैं बात करूँ मेरे दोस्तों की तो मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम द ऑपोजिट जेंडर एंड आई एम वेरी गुड फ्रेंड्स विद देम। सो कोचिंग पे भी आई हैड दैट कम्फर्ट, कॉलेज में भी आई हैड दैट कम्फर्ट बिकॉज़ मैं उसमें थी। इसमें आई वुड से मेजर पार्ट जो प्ले किया था वो था मेरी कॉलोनी में लोगों के साथ खेलना। सो बचपन से ही मैं कॉलोनी में जब खेलती थी लड़के ऑब्वियसली ज़्यादा थे, तो वो कम्फर्ट बचपन से था। दो स्कूल में नहीं थे बट कॉलोनी में थे, तो वो कवर हो जाता था। इसके लिए मेरे लिए कोचिंग पे या फिर कॉलेज में ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं था। बट येस आई डू नो पीपल आई मीन गर्ल्स जो आ रही होती हैं ऐसे उससे या फिर कुछ लोगों के लिए एडजस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। दे आर इनटू गर्ल्स ओनली एंड देन एडजस्टमेंट्स गेट्स अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर देम। अब वो दोनों वेज़ में जाता है, कुछ लोगों के लिए अच्छी चीज़ निकल के आती है, कुछ लोगों के लिए बुरी चीज़ निकल के आती है। तो आई वुड से दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल कि वो क्या चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कौन-से रास्ते पे जाना चाहते हैं, 2 रास्ते हमेशा ओपन रहते हैं। बट मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं था बिकॉज़ मैं कंफर्टेबल थी हमेशा से और कॉलोनी में भी थी एज़ आई मेंशन्ड तो बचपन से मैंने देखा ही था तो आई वाज़ वेरी मच कंफर्टेबल। मेरे लिए कुछ नया नहीं था। और जैसे कि तूने कोहेड का एक्सपोजर लिया, तो तुझे लगता है कि वो तेरा कम्युनिकेशन में कॉन्फिडेंस बढ़ाने में हेल्प किया उसने तेरे को कहीं पे भी? अ, कम्युनिकेशन तो कमिंग फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल कम्युनिकेशन अच्छा होना तो मतलब मैंडेटरी होता है। अगर नहीं है तो फिर वहाँ के टीचर्स आपको छोड़ते ही नहीं है। तो नो इट बट या कम्युनिकेशन हमेशा से ही एक प्लस पॉइंट रहा है बिकॉज़ ऑफ माय स्कूलिंग। सो आई विल गिव ऑल द क्रेडिट्स टू माय स्कूलिंग। बट येस कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस आई मीन बचपन से ही वो इनबिल्ट रहा ही है कॉन्फिडेंस भी। तो ऐसा उस उन्होंने उसमें कुछ मेजर वो नहीं था बट हाँ, मुझे एटलीस्ट ये आता था कि मुझे उनके साथ डील कैसे करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डील करना नहीं आता, बट क्योंकि मेरे पास एक्सपोज़र था, मैं बचपन से खेलती आ रही थी, मैं उस एनवायरनमेंट में रही हूँ, मेरे काफ़ी दोस्त ऐसे रहे हैं जो मेल्स हैं,
तो मुझे उनको डील करना आता था। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि कुछ नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक रीसेंट एग्ज़ाम्पल शेयर करूँ तो, मैं अभी जब ट्रैवल कर रही थी, एक लड़की थी जिसके पास एक ऑटो वाले भैया 3-4 आके खड़े हो गए और वो उससे पूछ रहे थे कि उसे कहाँ जाना है। लेकिन वो उन्हें हटा नहीं पा रही थी, वो ऑनलाइन कैब बुक कर रही थी पर वो इतनी वोकल ही नहीं थी, उसके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि वो उनको बोल सके कि वो कैब बुक कर रही है। तो फिर क्योंकि वो मेरे साइड में थी, आई हेल्प्ड हर थ्रू बिकॉज़ आई हैव दैट कॉन्फिडेंस एंड आई नो हाउ टू डील विथ मेन बेसिकली। सो या वो चीज़ है, वो चीज़ होनी चाहिए लोगों के अंदर। जब लड़कियाँ सिर्फ़ लड़कियों में रहती हैं, आई थिंक उनका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है जिस तरह होना चाहिए। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू हैव दैट एक्सपोज़र व्हिच आई वाज़ वेरी फॉर्च्यूनेट टू हैव। सो या। सो अब जैसे फॉर एग्जांपल तूने स्कूलिंग करी, देन तूने एमईटी भी अपने होम टाउन से करा, राइट? देन हुँ, उसके बाद यू मूव फॉर योर पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी, फॉर करेक्ट। पीजी टू हुँ, अनदर सिटी, राइट? तो करेक्ट। उसके क्या स्ट्रगल्स थे तेरे, मतलब ऐसा हम तो बहुत सबसे ज्यादा बड़ा पैम्पर्ड है स्ट्रगल एक तरीके से देखा जाए तो। हमें तो घर में सबसे कुछ बड़ा करना ही नहीं। स्ट्रगल तो वही था कि अकेले रहना पड़ा। मेरे लिए आज तक भी सबसे बड़ा स्ट्रगल यही है कि मुझे अकेले रहना पड़ा है। क्लोज़ टू 5 साल हो चुके हैं। मैं फर्स्ट 2021 में गई थी अपने घर से बाहर, आज 2026 में हूँ। मैं अभी भी इसी चीज़ से स्ट्रगल कर रही हूँ कि मैं अकेले नहीं रह पाती। दूसरा मेरे लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये रहा है कॉलेज का कि पर्सनली अगर मैं देखूँ तो, मैं अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे बिल्कुल भी फ़ोकस नहीं कर पाई और मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट गेन किया। तो मेरा पीसीओएस थोड़ा-सा डिसबैलेंस हुआ। बाकी हॉस्टल में रहना, खाना, ये सब कुछ मैनेज करना सीखा। कमिंग फ्रॉम अ वेरी, वेरी अम प्रोटेक्टेड फैमिली तेरे को पता ही है। तो उस सराउंडिंग से बाहर निकल के खुद कुछ करना सीखा। उसने मुझे डेफ़िनिटली काफ़ी हेल्प किया। फिनेंसेस मैनेज करना सिखाया, चीज़ें मैनेज करना सिखाई, बैलेंस करना सिखाया। लेकिन हाँ, काफ़ी कुछ था ऐसा कि अ, मतलब वो एक एक्सपोज़र मेरे लिए ज़रूरी भी था इन अ सेंस कि मुझे काफ़ी कुछ हैंडल करना आ गया, खुद से चीज़ें करना आया, इंडिपेंडेंस आ गई। तो हाँ, मेरे लिए वो एक टर्निंग पॉइंट था। दो थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस हो सकता था, बट हाँ, जो भी था, इट रियली हेल्प्ड मी। तो बेसिकली जो बिगेस्ट स्ट्रगल था वो तेरे लिए क्या था? फाइनेंशियल स्ट्रगल, इमोशनल, मेंटल, या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री? मेरे लिए जो मेजर स्ट्रगल रहा है वो मेंटल ही था बिकॉज़ आप कॉलेज में हो, तो फर्स्ट थिंग इज़ आप वहाँ अकेले हो। आप हाँ, दोस्त हैं, ठीक है, बट आपको अकेले रहना है। उसके बाद पढ़ाई का स्ट्रेस, असाइनमेंट्स का स्ट्रेस और उस टाइम पे हम कोविड से जस्ट बाहर ही निकले थे। वेव्स अभी भी थी, कुछ भी। तो मार्केट बहुत डाउन था। तो जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपनी पढ़ाई में और आपको दिख रहा है कि कंपनीज़ आ रही है, नहीं आ रही है, प्लेसमेंट का स्ट्रेस, वो एक कंटीन्यूअस प्रोसेस था और मेरे लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रगल ये भी था कि मैं बहुत कन्फ्यूज़्ड थी कि मुझे किस फ़ील्ड में जाना है, क्योंकि मुझे आज भी मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग ये सब कुछ बहुत फ़ैसिनेट करता है, लेकिन एज़ पर माय पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड माय इमोशनल क्वोटिएंट लेवल, एचआर वाज़ द बेस्ट फ़ील्ड दैट आई कुड गेट इंटो। हेंस मैं आज एचआर में हूँ। बट येस, वो मेरे लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल था, ऊपर से फिज़िकल एक्टिविटी ना कर पाना बिकॉज़ टाइम मैनेजमेंट का इश्यू रहता था। तो वो प्रॉब्लम रहती थी बट समहाउ वो मैनेज हो गया। थोड़ा आई मीन थोड़ा नहीं, काफ़ी स्ट्रेसफुल था वो पीरियड बट हो गया, कर लिया। तो मतलब अपार्ट फ्रॉम इट, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं ना कि बाहर जाते हैं, इट्स जस्ट अ फनी क्वेश्चन, तो तुझे मतलब ऐसा था कि हम लोग के घर में तो एक सब चीज की ऑफ मेड्स हैं, वी हैव हेल्पिंग हैंड्स, है ना, सारे हाउस हेल्प हमारे पास हैं। बट हॉस्टल में जब हम जाते हैं ना, हमें सब कुछ खुद करना पड़ता है, एज फार एज आई नो। मैं तो कभी रही नहीं हूँ तो मुझे इतना आइडिया, बट जितना मैंने सबसे सुना है कि कपड़े भी खुद धोना है, खाना भी खुद बनाना है, सब चीजें तक खुद लानी है। हाँ, मैंने ऑल दो मेरे फ्रेंड्स को देखा है। तो वो तेरे लिए टफेस्ट पार्ट था कहीं, मतलब अगर इफ समवन वांट्स टू गो आउट फॉर स्टडी, हुँ। सो दे शुड नीड टू प्रिपेयर अबाउट दीज थिंग्स, राइट? डेफ़िनिटली मतलब हॉस्टल में ये तो नहीं था, मतलब मैं कभी कुकिंग की तरफ इंक्लाइन नहीं थी, तो खाना बनाना वग़ैरह तो मैंने नहीं किया है, पर हाँ, कपड़े मैंने खुद धोए हैं।
तो पहला जब मैंने जॉइन ही किया था, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि क्या आपके पास कोई ऐसा बंदा है जो आके मेरे कपड़े ले जाए, मुझे धो के दे दे। तो जब उन्होंने बोला कि हाँ, है लॉन्ड्री में आता है, आप कॉल करोगे वो ले जाएगा एंड एवरीथिंग, पैसे लेगा जो भी। तो मैंने उसको एक बार अपने कपड़े दिए 2-3 फॉर ट्रायल और उसने मेरी एक शर्ट खराब कर दी एंड मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसके लिए उसकी चीज़ें, कपड़े सब कुछ बहुत मैटर करते हैं। तो अगर वो खराब हो रहा उस मुझे जब वो खराब होता दिखा तो आई न्यू कि मैं नहीं दे सकती अब इसको। आई विल हैव टू डू इट ऑन माय ओन। तो वॉशिंग मशीन थी, हम खुद जाते थे, वहाँ पे आधा घंटा लगता था, कपड़े धोते थे, सब लोग धोते थे अपने कपड़े। नीचे वहाँ पे टेबल टेनिस टेबल भी होती थी, खेलते भी थे, इंटरैक्शन होते थे लोग के अलग-अलग स्टाइल पता चले कपड़े धोने के अलग-अलग स्टाइल्स होते हैं। कुछ लोग छोड़ के सब कुछ डंप करके चले जाते थे, कुछ लोग मेरे जैसे लोग वहाँ खड़े रह के एक-एक कपड़ा अच्छे से धोते थे, सुखाते थे। तो वो एक स्ट्रगल थी डेफ़िनिटली। मैं उसको एज़ अ स्ट्रगल नहीं काउंट करती हूँ। इनिशियली मुझे लगा था कि यार ये सब तो नहीं कर पाऊँगी। बट देन मैं एक्चुअली उसको एन्जॉय करती थी क्योंकि वो एक टाइम होता था जब मुझे स्ट्रेस नहीं होता था बाकी चीज़ों का। आराम से कपड़े धोती थी, ऐसे लोगों से बातचीत करती थी, चिल करती थी। तो टाइम पास हो जाता था एक तरीके से और आज भी जब मैं अकेली रहती हूँ, आज हाँ, मेरे पास स्ट्रेस है, खाना क्या बनाना है, खाना कैसे बनाना है, क्या ग्रोसरी चाहिए, कपड़े ये वो। फ्लैट में आप जब रहो तब मैनेज करना पड़ता है बट हॉस्टल के लिए तो नहीं। बट हाँ, डेफ़िनिटली आपको अपना माइंड इतना स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है कि आपको सब कुछ खुद करना है। तो वो इंडिपेंडेंस इट इज़ आई मीन मूविंग आउट ऑफ योर हाउस डज़ नॉट ओनली मीन कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हो, बट आपको बाकी टर्म्स पे भी इंडिपेंडेंट होना पड़ता है इफ यू हैव टू सर्वाइव। तो वो सर्वाइवल स्किल्स तो हाँ, डेफिनिटली आ गई हैं। तो मेरे लिए बाहर जाना काफ़ी हेल्प किया है मेरे को, नो डाउट। So, do you think leaving home for education changes person faster? मतलब हाँ, डेफिनिटली आपकी ग्रोथ में बहुत आई मीन फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा कोई है जो अपने घर पे ही फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो अपने होम टाउन से बाहर नहीं जाते, वो घर पे ही रहते हैं, सब पढ़ते हैं, तो वो बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है। तो इन अ सेंस दो इंडिपेंडेंस तेरे अंदर भी है, लेकिन जो एक फ़ील होता है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर आती है कि आई एम ऑल बाय माय सेल्फ, मेरे को सर्वाइव करना है मार्केट में, मेरे को सब काम भी खुद करना है, मेरे को कमाना भी है पैसा, मेरे को पढ़ना है, जो भी करना है एक्स-वाई-ज़ेड। तो वो जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सिर्फ़ तभी आती है जब आप अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर जाते हो। घर में आप काफ़ी ज़्यादा ऐसा हो जाता है कि आप अपने कम्फर्ट ज़ोन में हो, ठीक है, आप कॉलेज के लिए बाहर जाते हो, कॉलेज से आके आपको कुछ नहीं करना पड़ता। तो जब मैं हॉस्टल में रह रही थी, तो कॉलेज से आओ, वापस क्लास खत्म करके आओ, अपना बेड ठीक करो, रूम ठीक करो, फिर नीचे खाना खाने के लिए जाओ, मेस नीचे होता है, 4 लोगों के साथ बैठ के खाओ, अच्छा बना है, बुरा बना है, जैसा भी बना है, आपको खाना पड़ता है। तो वो सब कुछ भी आप धीरे-धीरे करके डेवलप कर लेते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं घर पे रहती थी, तो अगर मेरी मम्मा मुझसे पूछती थी कि तुझे ये खाना है, तुझे वो खाना है, मुझे वैरायटी ऑफ ऑप्शंस मिलते थे और अगर जो वो बनाती थी मुझे नहीं अच्छा लगता था, तो मेरे पास ऑप्शन होता था कि ये नहीं मुझे ये खाना है। पर हॉस्टल में ऐसा कुछ नहीं होता था, जो बना होता था आप वो खा लो या फिर आप कैंटीन में जाके एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मतलब एक मेन्यू है फिक्स्ड, आप उसमें से कुछ भी ऑर्डर कर लो। तो ऑब्वियसली ये सब तो मैंने सीखा ही है कि मैनेज कैसे करना है हर चीज़ को, खाना हर सब चीज़ें खाना, कैसे क्या सर्वाइव करना है। तो सर्वाइवल स्किल्स बेसिकली आ जाती हैं अगर आप मतलब इफ यू आस्क मी कि किसी को बाहर जाना चाहिए या नहीं, आई वुड डेफिनिटली से कि फॉर ग्रोथ पर्सपेक्टिव एटलीस्ट एक बार तो बाहर जाना है। आई वोंट से कि नहीं आप बाहर ही रहो, यू शुड ऑलवेज़ कम बैक टू योर प्लेस। मैं एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल हूँ। मैं गुड़गाँव में रहती हूँ, लोगों को लगता है कि मैं बहुत बढ़िया लाइफ़ जी रही हूँ या एक्स-वाई-ज़ेड चीज़ें। मैं कुछ नहीं करती हूँ बेसिकली एंड आई एम समबडी हू लव्स स्टेइंग एट होम बट बिकॉज़ अ, ग्रोथ भी चाहिए उसके साथ में थोड़े सपने हैं जो पूरे करने हैं, उसके लिए मुझे बाहर रहना पड़ रहा है, व्हिच इज़ कंप्लीटली फाइन आई थिंक इतना तो आप कर सकते हो बट ऐसा भी नहीं मैंने बहुत लोग ऐसे भी देखे हैं जो बाहर जाते हैं और फिर उनका घर आने का मन नहीं करता। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, आपको अपने घर जाना चाहिए। यू शुड ऑलवेज़ गो बैक टू योर कम्फर्ट ज़ोन। आपको इतना भी इंडिपेंडेंट नहीं बन जाना लाइफ़ में कि आपको कुछ चाहिए ही नहीं। आप अपना कम्फर्ट ज़ोन भूल जाओ, बट येस, इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप बाहर जाओ, तो आप काफ़ी कुछ सीखते हो।
तो मतलब जैसे तूने कभी कॉलेज में और हर जगह ना, तू 12th और कॉलेज में ना सब जगह ये रहता है, मेनली जो पेरेंट्स मैंने देखे जिनके बच्चे 12th में होते हैं या अबाउट टू एंटर इनटू, दे मोर फोकस ऑन मार्क्स। ठीक है, तो तुझे कभी ऐसा था कि ये मार्क्स होने चाहिए या इस कॉलेज या इस डिग्री में मुझे इतने परसेंटेज चाहिए, और अगर ऐसा कुछ था तो तेरी अभी ये मिथ ब्रेक हुई है या नहीं, और ब्रेक हुई है तो तेरे को ये कब रियलाइज हुआ कि मार्क्स मैटर नहीं करते या कॉलेज इतना मैटर नहीं करता जितनी आपकी स्किल्स मैटर करती है? अम, नोइंग मी तेरे को पता होगा मैंने कभी किसी चीज़ को सीरियसली लिया ही नहीं है। मैंने कभी ऐसा नहीं रहा कि मैं पढ़ रही हूँ बैठ के बहुत ज़्यादा पढ़ती रही हूँ, पूरा दिन पढ़ रही हूँ, मैं कभी नहीं किया ये। ना मैंने फर्स्ट ग्रेड में किया, ना मैंने 12th ग्रेड में किया। मैंने हमेशा से सिर्फ़ एक बैलेंस बना के रखा है, मीडियोकर स्टूडेंट रही हूँ, 75 प्लस 80 प्लस आ जाता था, उसमें मैं खुश रहती थी। मैंने मीडियोकर। कभी मैंने कभी 90 चाहिए, 95 चाहिए नहीं सोचा। मैं 75 में 70, 80 जो आता था, मैं उसमें हमेशा खुश रही हूँ और थ्रू आउट स्कूल, थ्रू आउट कॉलेज, थ्रू आउट एमबीए वो मेंटेन हो गया है। पढ़ती मैं 1 दिन पहले ही थी, कॉलेज में 1 रात पहले पढ़ती थी, एग्ज़ाम से पहले पढ़ती थी, मार्क्स आ जाते थे। सो बस मेरा एक मेजर अंडरस्टैंडिंग ये रहती है कि इट डज़ नॉट डिपेंड आप कितनी देर पढ़ रहे हो, बट आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है? तो अगर मैं 1 घंटा पढ़ती थी, तो मैं ये मेक श्योर करती थी जब मैं क्लास अटेंड कर रही हूँ, तो मैं अपने फुल फ़ोकस के साथ क्लास अटेंड करती थी और मेरी एक बहुत अच्छी आदत है नोट्स बनाने की, तो जो भी आप पढ़ा रहे हो, जो भी मैं डिस्कस कर रही हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बुक भी पढ़ती हूँ कोई, मैं हर चीज़ मार्क करती हूँ, लिखती हूँ, तो वो चीज़ इनबिल्ट हो जाती है कि मुझे जब मैं फिर एग्ज़ाम्स के टाइम पे बुक खोल के पढ़ने बैठती हूँ, तो मुझे वो सब रिकॉल हो जाता है और मेरे लिए थोड़ा ईज़ी हो जाता है पढ़ना। तो मैं हमेशा से ऐसे ही पढ़ती आई हूँ और मैंने कभी ऐसे कोई बड़े सपने देखे नहीं हैं कि मुझे आईआईएम जाना है, मुझे ये करना है। क्योंकि मैं एज़ आई मेंशन्ड मेरे को एक बैलेंस बना के रखना था अपनी लाइफ़ में। ऐसा नहीं था कि मेरे को टॉपर ही बनना है। मैं जहाँ थी मैं उसमें हमेशा से सेल्फ सैटिस्फाइड थी खुद से कि हाँ ठीक है, जो भी है इतना है मेरा ही है। मैं इससे ज़्यादा नहीं करना चाहती। हाँ, शायद एफर्ट डालती तो बहुत अच्छा हो जाता, बट जो था आई वाज़ वेरी, वेरी हैप्पी विद दैट। हमेशा से। कॉलेज भी जब मैंने लिए दोनों एमिटी भी और जयपुरिया जब मैं वापस पीजी कर रही थी अपना, तो दोनों ही कॉलेजेस मेरे लिए सफिशिएंट थे। आई वाज़ वेरी फाइन विद दैट। मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं गलत कॉलेज ले लिया है, मैंने ये किया है। दोनों ने ही मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है, तो मेरे लिए दोनों ही अच्छे रहे हैं। और जो लोग मार्क्स के पीछे मैंने काफ़ी लोग देखे हैं ऐसे जो मार्क्स के पीछे भागते हैं, मैंने काफ़ी ऐसे टॉपर्स भी देखे हैं, जो लाइफ़ में बहुत कुछ कर जाते हैं, ठीक है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट इवेंचुअली नोबडी इज़ हैप्पी इन लाइफ़ और मैंने ऐसे बहुत सारे लोग भी देखे हैं जो बैक बेंचर होने के बाद लाइफ़ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिकॉज़ एट द एंड आई बिलीव इज़ आपकी खुशी और पैसा आपके बैंक में कितना है, सिर्फ़ वो मैटर करता है इस दुनिया में और कुछ मैटर नहीं करता और मार्क्स डेफ़िनेटली आपको अच्छा कॉलेज दिलाएँगे, अच्छा प्लेसमेंट दिलाएँगे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप पढ़ो मत, बट आई वुड से कि सिर्फ़ मत पढ़ो, आप एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तरफ भी जाओ। अगर आपके पास स्किल्स हैं, अगर आप किसी इंटरव्यू में बैठ रहे हो, अगर आप बोल ही नहीं पा रहे हो, आप 100 मार्क्स ला रहे हो, लेकिन आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, आपको कम्युनिकेट ही नहीं करना आता, तो दैट विल नॉट मेक एनी सेंस क्योंकि इंटरव्यू में आप बुक खोल के नहीं आंसर दे सकते या लिख नहीं सकते, आपको बोलना पड़ता है, आपको एक्सप्रेस करना पड़ता है। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप अपने ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तरफ फ़ोकस्ड रहो। तो मैं तो उसका साक्षात एग्जाम्पल हूँ। बड़ा स्कूल तो कभी था नहीं, कॉलेज भी प्रेस्टीज से पढ़ाई करी, देन उसके बाद तो फिर जवाजी थे जिसमें कॉलेज जाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। सो बट कम्युनिकेशन स्किल्स, जॉब, इंटर्नशिप, चीजें करते करते आ गए, तो स्किल्स तो मेरे लिए हमेशा मैटर करती है, मार्क्स तो कुछ नहीं मार्क्स होता। कभी मैटर नहीं करते। हाँ, आपको लोग बोलते हैं कि हाँ, ठीक है कॉलेजेस में कट ऑफ परसेंट होता है, पर वो इसलिए होता है क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं, राइट। लिमिटेड लोगों को ले सकते हैं, तो उनके लिए क्राइटेरिया बनाना इम्पोर्टेंट होता है कि ठीक है, ये क्राइटेरिया है और हमें यही करना पड़ेगा। भाई आज तक सिर्फ 10th 12th की मार्कशीट काम आई है, उसके अलावा कोई सच कोई मार्कशीट मेरी किसी ने देखी तक नहीं है। ट्रू, ट्रू, सेम। तो नाउ लेट्स कम टू, तो जयपुरिया के बाद तेरा प्लेसमेंट हो गया था बैंक में, है ना? और फिर उसके बाद तू, जस्ट अ करेक्शन।
जयपुरिया में मैं जब थी, मेरा एक प्लेसमेंट हुआ था एक कंपनी में जो मुझे चाहिए थी। मैंने बहुत कंपनीज़ आई थी, काफ़ी कंपनीज़ आई थी। मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठ रही थी क्योंकि एज़ आई मेंशन्ड मैं बहुत फ़ोकस थी, क्लियर थी कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग में ही जाना है, जो कि नहीं हुआ। काट-पीट के एक कंपनी आई, जिसके लिए मैंने अपना बेस्ट दिया और समहाउ पहले उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया और फिर वो कंपनी दोबारा आई स्टेटिंग कि हमें इसको लेना है और हम ऑफर दे रहे हैं। उन्होंने मुझे ऑफर दिया, 1 वीक बाद मेरी जॉइनिंग थी, मुझे कॉलेज से जाना था, सब कुछ सेट था। मेरी जॉइनिंग से 4 दिन पहले उनके पास कॉल आया कि हम ऑफर रिवोक कर रहे हैं और ड्यू टू सम रीज़न्स दिस इज़ नॉट हैपनिंग। तो मेरे लिए जो वो अपॉर्च्युनिटी थी और वो चली गई, मेरे हाथ में आई और फिर वो चली गई। वो एक बहुत बड़ा सेटबैक था और फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगर ये नहीं, तो फिर मुझे नहीं चाहिए प्लेसमेंट। मैं ऐसे ही चले जाऊँगी, अगर मेरे पसंद की कंपनी नहीं आएगी। जॉब लेना, प्लेसमेंट लेना एक मैंडेट नहीं था, बस मुझे अपने लिए चाहिए था, तो मैं यही चाहती थी कि मुझे जो चाहिए, मुझे वो मिल जाए। अदरवाइज़ मैं मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करके कि नहीं यार करना ही है, ऐसा कुछ करके नहीं आगे बढ़ना चाहती थी। मुझे जो चाहिए था मैं उस पे ही काम करना चाहती थी। तो जब ये हुआ उसके बाद मैंने ऑब्वियसली कोई और कंपनी नहीं आई तो मैंने अप्लाई करना बंद कर दिया। मेरे कॉलेज वालों ने मेरे पापा को एक लेटर भेजा था, उनको कॉल किया था कि आपकी बेटी अप्लाई नहीं कर रही है, मतलब ये इंटरव्यूज़ में नहीं बैठ रही है, अगर इसका प्लेसमेंट नहीं होगा तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं एक्स, वाई, ज़ेड। तो आप उससे बात कीजिए, काउंसलिंग कीजिए, ये वो। तो मेरे पापा ने मुझे कॉल किया जब उनके पास ये लेटर आया, उन्होंने कहा कि कॉलेज से एक लेटर आया है। पहली बार था लाइफ़ में जब मेरे कॉलेज से कुछ कंप्लेंट के लिए कॉल आया था या मेरे स्कूल से कुछ भी उनके लिए पास कॉल आया था, वो इस चीज़ के लिए आया था कि मैं जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रही। जिसमें वो मेरे साथ थे, क्योंकि वो खुद भी चाहते थे कि मैं ऐसी किसी जॉब में ना चली जाऊँ, सेल्स ना करूँ या ऐसे किसी जॉब में ना जाऊँ जहाँ मुझे प्रेशर आए या ऐसा वो हमेशा से इस उसमें थे कि मैं जॉब ना करूँ तो बेटर रहेगा। पर मैं तो वो उनके पास जब ये कॉल आया तो वो तो मुझे हँस के बोले कि बेटा व्हाट डू यू वांट टू डू इन लाइफ? तो मैंने बोला उनको कि पापा ऐसी-ऐसी बात है और ये है। तो ही वाज़ लाइक वेरी, वेरी सपोर्टिव लाइक ही इज़। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं। फिर जब कॉलेज वालों को पता चला कि मेरे पापा इतने सपोर्टिव हैं, उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश की कि क्या प्रॉब्लम है? फिर मैंने उनको समझाया मेरा कॉन्सेप्ट कि देखो ये चीज़ है और ऐसा ही होगा। इवेंचुअली सब बच्चे प्लेस हो गए और मैं प्लेस नहीं हुई। कुछ टाइम के बाद जब कॉलेज खत्म हो रहा था, हमारे आई गेस लास्ट के 2 महीने बचे थे, एक कंपनी रोल हुई व्हिच वाज़ अ बैंक आई वुड नॉट वांट टू नेम बट हाँ, एक कंपनी रोल आउट हुई। अ, मैंने बहुत कैजुअली उसके प्रोसेस के लिए क्योंकि मैंडेट था अ, वो एक कुछ कंपनीज़ क्लॉज़ लेके आती हैं कि उनको ओवरऑल 75% थ्रू चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी चाहिए एक्स-वाई-ज़ेड। तो मैं उस सब में टिक, टिक, टिक थी। तो मेरे कॉलेज वालों ने मुझे बोला कि बाकी बच्चे तो नहीं जो बचे थे, वो नहीं हैं, पैकेज बहुत अच्छा है, हाईएस्ट पैकेज लेके आई थी कॉलेज में, तो वो चाहते थे कि मैं उसके लिए बैठूँ। तो अब इतना प्रेशर था मेरे टीचर्स का सबका, मैंने उसके लिए अप्लाई किया और मैं उसके इंटरव्यू प्रोसेस में बैठी। फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू क्लियर हुआ व्हिच वाज़ अ टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट। सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू वाज़ अ ग्रुप डिस्कशन राउंड, वो भी क्लियर हो गया। थर्ड राउंड वाज़ एन इंटरव्यू जिसमें 4 पैनलिस्ट आए थे और वो पूरा इंटरव्यू अ, सिर्फ़ मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी फैमिली बिज़नेस इसके अराउंड था। तो आई थॉट कि मेबी क्योंकि मुझसे पहले 5-6 लोगों का इंटरव्यू हुआ था और उनसे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन्स पूछे गए थे बैंक से रिलेटेड। सो मुझे लगा कि मेबी उनको नहीं लेना होगा, इसके लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। तो आई वाज़ वेरी मच फाइन कि ठीक है, ओके जो भी। जब मैं बाहर आई, मैं वापस आ गई। 2 दिन बाद जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो अब मैं सिर्फ़ यही होप कर रही थी कि मुझे लोकेशन अच्छी मिले, कि ठीक है अब हो तो गया ही है, मार्केटिंग रोल था ऐसा उन्होंने कहा था। तो जब आया मेरा ऑफ़र लेटर तो उसमें लकीली ग्वालियर मेरी लोकेशन थी, तो हम सब खुश थे कि ठीक है बढ़िया है ग्वालियर में ही रहना है नौकरी है कर लेंगे बैंक है जो भी। फिर मैंने जॉइन किया, कट टू 1 हफ्ते में मुझे पता था कि दिस इज़ नॉट एक्चुअली 1 दिन में ही पता चल गया था बट मैंने फिर भी 1 हफ्ता स्ट्रेच किया। मुझे पता था कि मुझे ये नौकरी नहीं करनी है एंड आई एम नॉट मेंट फॉर दिस। मैंने जाके अपने मैनेजर से बात की
कि मेरे को क्विट करना है, आई वांट टू रिज़ाइन। पर क्योंकि मैंने जस्ट जॉइन किया था, वो नहीं चाहता था कि मैं रिज़ाइन करूँ और उसने मुझे समझाने की कोशिश करी, उसने मुझे सब समझाया, ये ऐसा-वैसा और फिर मैंने जैसे-तैसे करके सर्वाइव किया 2 महीना, 3 महीने हो गए, मैं सर्वाइव कर रही थी। 3 महीने के बाद जब मेरी फर्स्ट सैलरी आई थी, मैं बहुत खुश थी, मेरी पहली कमाई ये वो, काफ़ी अच्छी एवरेज सैलरी नहीं थी, फर्स्ट जॉब के लिए, फ्रेशर के लिए जो मेरी सैलरी थी वो बहुत अच्छी थी। तो मैंने यही सोचा कि ठीक है, पर मैं इतनी खुश नहीं थी क्योंकि मैं जॉब से सैटिस्फाइड नहीं थी। इवेंचुअली वो मार्केटिंग जॉब जो उन्होंने बोली थी, वो एक सेल्स जॉब थी जो मुझे करनी पड़ रही थी और मैं वो बिल्कुल करना नहीं चाहती थी। इवेंचुअली एक ट्रांसफर लेटर आया, जहाँ मेरा ट्रांसफर हुआ रतलाम, जिसके वापस मेरे पापा अगेंस्ट थे। पर मैंने उनको बोला कि नहीं हम करेंगे और मैं वहाँ गई। मैं 20 दिन रतलाम में अकेली रही, जिस चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता था, मैंने वो वहाँ किया। मैं पूरा दिन डर-डर के रहती थी, मैं वहाँ एक होटल में रहती थी, मुझे रहने की जगह नहीं मिल रही थी, मैं होटल में रहती 20 दिन मैं वहाँ रही, मैंने रियलाइज़ किया कि दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई वांट टू डू इन लाइफ़ और फिर बिना बैकअप प्लान के मेरे दोस्त रोज़ मुझे बोलते थे, "नहीं क्विट मत करना।" बिना किसी बैकअप प्लान के, मेरे एक्सपीरियंस के, मैंने क्विट कर दिया। इवेंचुअली मेरा बर्थडे था एंड आई वाज़ लाइक, "आई थिंक आई डिज़र्व दिस" और मैंने अपने आप को एक बहुत बड़ा बर्थडे गिफ्ट देते हुए अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया, व्हिच वाज़ अ वेरी हाई पेइंग जॉब उस मार्केट में और एक फ्रेशर के लिए इट वाज़ अ वेरी नाइस जॉब। बट देन इट वाज़ नॉट मेकिंग मी हैप्पी तो मैंने क्विट कर दिया और मैं घर वापस आ गई। मुझे वो जॉब छोड़ने के लिए पैसे देने पड़े बिकॉज़ दे हैड माय डॉक्यूमेंट्स। मैंने पैसे दिए, क्लोज़ टू 3 महीने की सैलरी उनको दी क्योंकि मैंने नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया। मैंने जॉब छोड़ने के पैसे दिए, काफ़ी बड़ा अमाउंट था, मैंने दिया और फिर मैंने जॉब छोड़ दी। उसके बाद 1 महीने तक मैंने कुछ नहीं किया, आई वाज़ जस्ट चिलिंग। फिर मैंने जॉब हंट चालू किया कि देखते हैं क्या करना है, कैसे। कुछ टाइम बाद आई गॉट इंटो एन इंटर्नशिप फ्रॉम प्लेसमेंट। मैं एक एमबीए ग्रेजुएट थी, पर मुझे एक इंटर्नशिप ऑफर मिला, व्हिच वाज़ अ ग्रेट कंपनी अम, एंड अ ग्रेट टीम। तो मैं नो नहीं बोलते हुए एचआर में था, मैंने इंटर्नशिप जॉइन की। मैं बैंगलोर गई उसके लिए। सो दे वर पेइंग मी सम 20,000 रुपीज़ बट मैं बैंगलोर में थी। अ, आई नो दैट इज़ टू लेस टू सर्वाइव इन बैंगलोर बट देन कुछ करना था लाइफ में। अच्छी अपॉर्च्युनिटी थी तो मैं चली गई। मैंने अपनी सारी सेविंग्स एग्ज़ॉस्ट कर ली, थोड़े से पैसे पापा से लिए रेंट वगैरह के, पर मैं वहाँ रही। मैंने उनके साथ 1 डेढ़ साल काम किया एंड देन आई वाज़ लाइक क्योंकि उनका डिमांड था दैट आई स्टे इन बैंगलोर एंड आई डिड नॉट वांट टू स्टे इन बैंगलोर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, तो आई डिसाइडेड टू क्विट एंड देन मैंने वापस से जॉब हंट चालू किया। मैं फिर 1 महीना अनएम्प्लॉयड थी, बट देन फाइनली I got into this company that I'm working for currently, which is based out of Gurgaon. Very flexible company, very nice. It is an MNC. So, very nice package, very nice perks, and great for, I mean, anybody would love to work in. So, I believe मेरी डेस्टिनी में था, इसलिए मुझे मिल गया। तो आई एम वेरी वेरी लकी फॉर इट बट येस मेरी जो जर्नी रही है वो बहुत डिफिकल्ट रही है इन टर्म बिकॉज़ अगर शायद मेरी जगह कोई और होता तो शायद वो ट्राई भी नहीं करता या कोई मतलब कोई भी हो ऐसा, वो नहीं करना चाहेगा। आप इतने पैसे लगा के एमबीए कर रहे हो, सब कर रहे हो, फिर आप एक 20,000 की इंटर्नशिप कर रहे हो, जहाँ मेरे दोस्त बहुत अच्छा कमा रहे थे। मैं जहाँ फ्रेशर की तरह स्टार्ट कर रही हूँ, आज मेरे लो दोस्तों ने प्रमोशंस ले लिए हैं अपनी जॉब में, उनके पैकेजेस ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं और मैं अभी सिर्फ स्टार्ट कर रही हूँ। बट देन मैंने खुद को कभी किसी से कंपेयर नहीं किया बिकॉज़ मेरे पेरेंट्स ने इस चीज़ में बहुत बड़ा हाथ आई मीन दे हैव बीन वेरी, वेरी सपोर्टिव थ्रूआउट, तो उन्होंने मुझे कभी भी किसी से कंपेयर नहीं किया। इसलिए भी मैं इतनी कॉन्फिडेंट रही हूँ और मैंने अपनी लाइफ़ को एकदम फ्रीली जिया है। वो आज भी मुझे बोलते हैं व्हेनेवर यू वांट टू लीव यू कैन लीव एंड देन यू कैन कम बैक। सो ये मेरी जो जर्नी रही है आई वुड से बिकॉज़ मेरे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव है, मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव है, इसके लिए बहुत स्मूथ रही है, लोगों के लिए नहीं रहती है। लोग
मैंने ये ऐसे भी लोग देखे हैं जो उस बैंक में काम कर रहे हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ द मनी दैट द बैंक इज़ ऑफरिंग और वो पैसा कोई और नहीं देता बट क्योंकि पैसा मुझे कम्फ़र्ट नहीं कर पा रहा था, आई हैड टू लीव। सो हाँ, यही है मेरी छोटी-सी जर्नी। छोटी सी जर्नी। पूरी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर जॉब, फिर इंटर्नशिप, फिर उसके बाद वापस जॉब। वापस जॉब। नहीं, तो मतलब जहां तक मुझे पता है तेरा जो पैकेज था, जो तेरा बैंक वाला पैकेज था, इट्स अराउंड 50 की, जहां तक 50 के प्लस आई थिंक, है ना? तो हाँ, मैं सैलरी कोट कर सकती हूँ। मुझे हाँ, इन हैंड ₹80,000 अ मंथ मिल रहा था बैंक में। हाँ, और तो तूने वो छोड़ दिया। 80,000 से मैंने 20,000 पे जंप हाँ, किया तूने वो और छोड़ दिया। छोड़ दिया। 20,000 भी फिक्स नहीं था। सो 20,000 में अगर मैं लीव लेती थी, जो मैं लेती वो थी, कटती थी ऑफ कोर्स, वो क्योंकि कट तू के आता था। इंटर्न थी, और अगर वो करेक्ट, प्रोबेशन पे होता था तो वो कटता था, तो 50 था, करेक्ट। मतलब जो भी तेरा 80 50 जो भी तेरा था, वो जब तूने छोड़ा तो तेरे को कहीं ऐसा लगा कि यार कहीं रिग्रेट हुआ, यार नहीं करना चाहिए था, या तेरे को ऐसा लगा कि जो जॉब पेपर पे सही दिख रही थी वो एक्चुअली में सही नहीं थी मेरे लिए, और यही मेरे लिए बिल्कुल करेक्ट, मतलब कभी हाँ, रिग्रेट हुआ तुझे इस आई चीज का? वाज़ नहीं, मुझे मुझे सिर्फ़ एक चीज़ का रिग्रेट हुआ व्हिच वाज़ कि मैंने वो ऑफ़र साइन क्यों किया था, क्योंकि क्योंकि मुझे पैसे क्लॉज़ पता था। हाँ। हाँ। मुझे सिर्फ़ एक चीज़ का रिग्रेट हुआ था कि मेरे वो जो पैसे थे वो चले गए जो मुझे जॉब छोड़ने के लिए देने पड़े। बट जॉब छोड़ने का कोई रिग्रेट नहीं था, फिर से शुरू करने का कोई रिग्रेट नहीं था, इंटर्नशिप करने का कोई रिग्रेट नहीं था। आई वाज़ वेरी, वेरी हैप्पी क्योंकि जो मेरी फीस थी, जो मैंने जॉब छोड़ के वो ₹80,000 जो मुझे वो मुझे खुशी नहीं दे रहे थे। जब मेरी सैलरी आती थी, मुझे 1% भी खुशी नहीं होती थी बिकॉज़ वो पूरा महीना इतना एग्ज़ॉस्टिंग होता था, मैं वो काम कर रही थी जो मुझे करना भी नहीं था। करेक्ट। तो मुझे बिल्कुल एग्ज़ॉस्टिंग नहीं लगा, रादर जो जब मैंने इंटर्नशिप जॉइन की, भले ही मैं एज़ एन इंटर्न काम करती थी, पर मैं एज़ अ फुल टाइमर मतलब ऑन पेपर मैं एक इंटर्न थी, लेकिन मैं जब काम करती थी, तो मैं फुल टाइमर जैसे ही करती थी, मैं अपना पूरा फुल बेस्ट देती थी और जब मेरे पैसे कट के आते थे आयरनी है कि मैंने ऑलमोस्ट 1 साल 2 महीने उनके साथ काम किया और जब मैंने अपना स्टेटमेंट देखा था, मैंने एक भी महीना पूरे ₹20,000 नहीं कमाए थे। 15,000 11,000 18,000 क्योंकि वो मेरे मुझे भी लीव्स बहुत। भी देते थे। वो मुझे लीव्स देते थे, मैं लीव्स लेती थी। तो मैंने 2 ट्रिप्स की थी इंटरनेशनल, तो मैं गई थी बाहर, मैं नहीं अवेलेबल थी, तो डेफ़िनिटली वो पैसा काटना बनता था उनका, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट येस दे वर वेरी वेरी सपोर्टिव और उस टीम में काम करके मैंने इतना कुछ सीखा है लाइफ में आई कैन नॉट टेल यू आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू एवरीबॉडी जो भी उसमें थे मेरे साथ मेरे कलीग्स थे मेरे सीनियर्स थे मेरे मैनेजर्स थे दे वर रियली रियली नाइस पीपल सो मतलब अकॉर्डिंग टू यू, अगर कहीं आपका जॉब नहीं सेटल हो रहा है, एंड इफ यू कम बैक टू द इंटर्नशिप जस्ट फॉर द मोर लर्निंग्स, क्योंकि देख तूने फ्रेशर ज्वाइन किया था, एज अ फ्रेशर तुझे काफी अच्छा पैकेज भी मिला, सब कुछ मिला, बट दैट जॉब इज नॉट राइट फिट फॉर यू, और द थिंग इज यू डोंट हैव दैट स्किल सेट, राइट? मतलब एक तरीके से हाँ दैट देखा वाज जाए समथिंग व्हिच आई डिड नॉट वांटेड टू डू तुझे तो फिर करना भी मैंने नहीं नहीं था, किया और एक स्किल सेट भी तुझे, सारा जो स्किल सेट था वो तूने डिजिटल मार्केटिंग का ही लिया था, और वो पूरा मतलब वैसे बीडी वाला कॉन्सेप्ट डिजिटल मार्केटिंग भी था और एचआर भी था मैं हमेशा से हाँ, एचआर की तरफ इंक्लाइंड रही हूँ मैं ये हाँ, नहीं बोलूंगी मैं नहीं रही हूँ वगैरह ज्वाइन करी या जो भी ज्वाइन करा, तूने कहीं पे कोई स्किल गैप फील किया कभी? मतलब कि तेरे पास कम्युनिकेशन स्किल के अलावा, क्योंकि यू मेंशन कि तेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, बट अपार्ट फ्रॉम इट देयर आर सो मेनी स्किल्स यू नीड, लाइक टूल स्किल, और हाउ सॉफ्ट स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, टीम स्पिरिट, तो तूने कभी ऐसा कुछ फील किया? ऑनेस्टली मैं एक आई वुड से मैं एक पीपल्स पर्सन हूँ, तो मेरे लिए टीम में एडजस्ट करना, टीम के साथ काम करना काफ़ी ईज़ी होता है। मैं काफ़ी जल्दी समझ जाती हूँ चीज़ों को, मेरी ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी है। तो इफ यू आर टीचिंग मी समथिंग मैं 1-2 गो में वो सीख लेती हूँ। डेफिनिटली देयर आर थिंग्स जो आई मीन इफ यू से द टेक्निकल पार्ट ऑफ इट मुझे शायद अच्छे से नहीं आती थी चीज़ें फॉर एग्ज़ाम्पल जीरा यूज़ होता था, मुझे नहीं आता था। तो मेरी जो टीम वाले थे, मेरे साथ काम करते थे मेरे कलीग्स उन्होंने मुझे सिखाया। दे वर वेरी पेशेंट विथ मी 1-2 बार मैंने सीखा। ऑल्सो मेरे मैनेजर जो थे,
वो हर बार एक टीम मीटिंग में सिर्फ़ हम जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं वो नहीं पूछते थे, वो हमसे ये भी पूछते थे कि हमने क्या नया सीखा? वो हमें काफ़ी पुश करते थे कुछ नया सीखने के लिए। एवरी टाइम, एवरी मीटिंग, एवरी वीक कुछ नया हमें लाना होता था, कुछ नया सीख के आना होता था। जब एआई आया उसके बाद तो इट ऑल रिवॉल्व्ड अराउंड एआई। अ, तो मैंने उसके साथ में ही मतलब उनके मोटिवेशन से ही काफ़ी कुछ नया भी सीखा। कॉन्फ्लुएंस एटसेट्रा, एटसेट्रा। ऑल्सो मैं एचआर में थी एज़ आई मेंशन्ड, तो इंडक्शन सेशंस होते थे, मैं वो लेती थी। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों के साथ डील करना, द मेजर मेजर स्किल जो मेरी डेवलप हुई थी तब वाज़ माय पेशेंस। मेरा जो पेशेंस लेवल था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था बिकॉज़ मैं किसी के साथ रूड नहीं हो सकती थी। कमिंग फ्रॉम द एचआर टीम मैं रूड नहीं हो सकती। और कुछ लोग होते थे जो नहीं समझ पाते थे चीज़ें, तो मुझे उनको सब अच्छे से सिखाना पड़ता था, समझाना पड़ता था, तो वो सब होता था। तो हाँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ ये सब चीज़ें भी काफ़ी इवॉल्व हुई हैं एंड एज़ अ ह्यूमन बीइंग मैं काफ़ी मेरी पर्सनैलिटी में भी काफ़ी चेंजेज़ आए हैं क्योंकि वो लोग अलग-अलग जगह के लोग थे, अलग-अलग बैकग्राउंड से आ रहे थे, काफ़ी एक्सपीरियंस था। सो आई एम 25 अभी और जो मेरी मैनेजर थी, वो एंजेल वन में मेरी जो कंपनी थी 26 इयर्स से थी। तो उनको ऑलमोस्ट मेरी एज से ज़्यादा एक्सपीरियंस था उस कंपनी एक्सपीरियंस। में और उनके साथ काम करके इट फेल्ट सो, सो गुड। उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया फ्रॉम स्क्रैच एवरीथिंग। सो येस आई थिंक मैंने काफ़ी कुछ सीखा। जैसे तेरा तो चलो, तेरे को तो मैनेजर्स और सब लोग सपोर्ट भी करते थे एंड एवरीथिंग वाज देयर फॉर यू, क्योंकि तेरी कंपनी आई थिंक बहुत पुरानी थी तो दे नो हाउ टू डील विद द थिंग्स, राइट? मेरी करेक्ट। कंपनी तो जस्ट स्टार्टअप थी जिस पे मैंने काम किया, राइट? तो आई हैव टू लर्न एवरीथिंग बाय माय सेल्फ देयर। बट जितना हुँ, मैंने वहां पे सीखा ना, आई कैन से नाउ आई कैन ट्रेन पीपल फॉर दैट बिकॉज आई यूज्ड ऑलमोस्ट एवरी टूल, ईमेल राइटिंग करेक्ट, से करेक्ट। लेके जीरा, असाना, स्लैक, गूगल वर्कस्पेस, इवन माइक्रोसॉफ्ट। बहुत कुछ होता है मतलब छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हम रोज़ जैसे बैंक में ये सब कुछ काम ही नहीं आता था क्योंकि हाँ, सेल्स जॉब थी। सेल्स थी। मैंने कुछ एक्सेल, कुछ कंप्यूटर पे कुछ किया ही नहीं। सिर्फ़ उनका एक जो सॉफ्टवेयर था उसमें करना पड़ता था वो बैंक की डिटेल्स होती हैं जो भी, बट उसके अलावा कुछ भी नहीं होता था। तो कॉर्पोरेट और बैंकिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट है। वी हैव अ रैपिड फायर राउंड, देन इसको करते हैं। सो स्कूल लाइफ, आंसर इन वन वर्ड है, ठीक है? स्कूल लाइफ, कुछ भी वन वर्ड जो तेरे दिमाग में बिल्कुल ऐसा आ रहा है कि स्कूल को। डिसिप्लिन, राइट। कॉलेज लाइफ, फन, गोइंग आउट फॉर पीजी, न्यू एक्सपीरियंस, इंडिपेंडेंस, फर्स्ट सैलरी फीलिंग, प्राउड, लीविंग अ स्टेबल जॉब, नो रिग्रेट्स, इंटर्नशिप फेस, इंसाइटफुल। बिगेस्ट स्ट्रगल ड्यूरिंग द गैप, मतलब जो तेरा एक जो छः छः या दो दो महीने Honestly, no struggles. Touch wood, very coming from a fortunate family, no फैमिली, struggles. वी डोंट हैव टू फेस, बस हाँ हमारे साथ ये होता है कि हमें खुद को लगता है कि वी नीड खुद का पैसा, नहीं, नहीं, अदरवाइज मुझे ऐसा भी कुछ नहीं लगा। मुझे मैं लगता है मैं बहुत खुश थी। कि मैं अगर आज अनएम्प्लॉयड हूँ, मुझे कोई भी रिग्रेट्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने घर में आराम से रह सकती हूँ। नो आई हैव दैट थिंग कि आई नीड खुद का। तो ओनली एंड ओनली रीज़न मुझे नौकरी करनी है या मैं कर रही हूँ इज़ बिकॉज़ थोड़े शौक ऐसे पाल लिए हैं, जो पूरे करने का मन है। इस आई मतलब आई नीड टू बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, हुँ, जस्ट मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत हाई पेइंग जॉब चाहिए या मुझे बहुत बहुत सब करेक्ट, है, करेक्ट। जस्ट अ लिटिल जिस पे मैं सरवाइव कर सकूं और अपनी जो होता है ना खुद के जो ड्रीम्स हैं वो पूरे कर सकूं, दैट्स इट। इससे ज्यादा मुझे मेरे फालतू लिए नहीं ऐसा कुछ चाहिए। इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ, वही जैसा मैंने बताया कुछ शौक पाले हैं महँगे, कोई तो कुछ उन्हें पूरा शौक, करना है। कोई शौक मुझे भी पूरे करने हैं। वन स्किल यू लैक्ड अर्लियर, I would say the technology part of it. टुडे यू चूज comfort or growth, I want to choose comfort, but
I'm forced to choose growth. Group. One word for your journey so far. Roller coaster, a कंफर्टेबल रोलर कोस्टर क्योंकि Nice. मेरे पास घर हमेशा था कंफर्ट के लिए। Okay. Now it's the second game, this or that. Girls' school or co-ed exposure? आई वुड से कोएड एक्सपोज़र। Okay. वैसे मुझे इसका आंसर पता है बट स्टिल आई एम आस्किंग स्टेइंग क्लोज टू होम और मूविंग आउट फॉर पीजी. आई वुड से मूविंग आउट फॉर पीजी। आई थॉट द फर्स्ट वन इज उसकी. एक एक्सपीरियंस इम्पोर्टेंट है मतलब एट लीस्ट एक बार आपको जाना चाहिए। और जिसके पेरेंट्स ना भेजे वो बेचारे क्या करें. आपको नहीं मनाना चाहिए, पर आपको एक बार एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है। मतलब ठीक है, आप ज़्यादा टाइम नहीं, आप अगर एक छोटे कोर्स के लिए भी जा सकते हो लाइक लाइक अ मंथ, 3 मंथ्स, दैट इज़ ऑल्सो इनफ बट आपको एक्सपोज़र लेना बहुत ज़रूरी है। तो फिर डेफिनेटली डू इट बट एक बार मेरा बिजनेस स्टेबल हो जाएगा उसके बाद विल गो फॉर अ बिजनेस ट्रिप्स. दैट्स माय करना गोल. चाहिए, करना चाहिए, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। दैट्स माय गोल कि मेरे को कॉर्पोरेट उससे नहीं जाना बट आई जस्ट वांट टू गो टू रिप्रेजेंट माय ब्रांड. भले मैं एक दो दिन के लिए जाऊँ बट आई जस्ट हुँ, वांट टू गो एज अ फाउंडर एज अ सीईओ नॉट एज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय. दैट्स माय गोल. आई होप वन डे ऐसा ज़रूर हो। बहुत जल्दी हो जाएगा यार. हाई सैलरी लो satisfaction और low pay high learning, what will you choose? अ, हाई पेइंग जॉब छोड़ने के बाद इंटर्नशिप करे तो ऑब्वियसली लो पे बट हाई सैटिस्फैक्शन, हाई लर्निंग स्किल्स। Stable job or skill building internship? दैट डिपेंड्स अगर जॉब में सैटिस्फैक्शन है तो ऑब्वियसली अ स्टेबल जॉब बट मेरे केस में जो था आई वुड ऑलवेज ऑप्ट फॉर द इंटर्नशिप। Clear path or messy but meaningful journey? मेसी बट अ मीनिंगफुल जर्नी। Society approval or self belief? सेल्फ बिलीफ। Fear of failure or fear of regret? फियर ऑफ रिग्रेट। Okay. Planning everything or figuring it out on the way? फिगरिंग इट आउट ऑन द वे, जो भी प्लान किया है कभी वर्कआउट नहीं किया तो जस्ट फिगरिंग इट आउट ऑन द वे। Figure out कर लेंगे बाकी देखेंगे जो होगा जैसा होगा. So yeah, that's all for this session. Thank you for joining. Any last words you want to सो मच। say? कुछ It guidance was a tips? really nice conversation to be honest मतलब जब मैंने कन्वर्सेशन की तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि सच में मैंने लाइफ़ में कुछ किया है बट मैं कभी इतना ज़्यादा उसको मतलब बताया आई नहीं डोंट है. फील इनफ प्राउड ऑफ माय सेल्फ कि ठीक है कुछ उखाड़ा है लाइफ़ में बट हाँ, ये कन्वर्सेशन करके आई फेल्ट कि नहीं कुछ तो किया ही है लाइफ़ में और कुछ अच्छा ही किया है अपने लिए भी। अ, तो अच्छा था कन्वर्सेशन, इट वाज़ नाइस। And एक मिररिंग इन्फॉर्मेशन any मतलब कन्वर्सेशन। message you want to give to the youngsters जो इस चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं मतलब कंफ्यूज है कि इंटर्नशिप पे वापस जाए या जॉब ही कंटिन्यू करे. टॉक्सिसिटी है बट स्टिल दे आर डूइंग देयर जॉब्स. सो आई वुड से आई नो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए एक मैंडेटरी होता है जॉब में रहना इसलिए वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। बट ऑब्वियसली देयर इज़ there is I mean I know there are not many opportunities out there right now but eventually you will focus and find things out, find a way through it. So if it is something which is um, hampering your mental peace, it does not deserve. I mean, you don't deserve that. You should always choose for your mental peace and you should always choose uh, yourself first before money because ideally आप eventually कभी ना कभी पैसा कमा ही लोगे लाइफ में। बट आपका मेंटल पीस आप टॉस कर दो, दैट इज़ नॉट एट ऑल वर्थ इट। So I would say any job that is draining you and not giving you that comfort, or I would say that is draining you to an extent that you're not able to live life properly, that does not make any sense to me. So you should leave it. And
an internship, a low paying job, but that gives you satisfaction and you enjoy your work, you should always do that. You should always do the work that you enjoy, because that will bring in the best out of you and you will really enjoy whatever you're doing. Thank you for joining. Thank you so And much.